नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भाई दूज की व्रत की कथा। भाई बहन के अटूट रिश्ते को यह व्रत समर्पित किया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को भैया दूज, यम द्वितीया या फिर भाई टीका के नाम से भी कई जगह जाना जाता है। आज मैं आपको वह पौराणिक कथा बताऊंगी जिससे इस पर्व की शुरुआत हुई। इस पर्व की महत्ता इससे और भी अधिक बढ़ जाती है। भाई बहन की व्रत को पूर्ण करने के लिए इस कथा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। भाई दूज की पूजा करने के बाद इस व्रत की कथा के श्रवण से व्रत पूर्ण होता है, भाई को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है और इसके साथ ही रिश्ते में मजबूती भी आती है। आइए व्रत की कथा का हम श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया माई के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, अब बारी थी उसके बेटे की शादी की। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय ही एक नाग आ जाता और उसके बेटे को डस लेता। फलतः बेटा वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता और बहू विधवा। इस तरह से उसके 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जब 7वीं शादी की बारी थी तब वह दुख से रो रही थी। 7वें पुत्र की अभी शादी होनी तो बाकी ही थी। इस तरह अपने बेटों के बार बार मर जाने के दुख से बुढ़िया माई का रो रो के बुरा हाल हो गया था और वह अंधी हो गई थी। आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। भाई दूज आने को हुई, तब भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। तब बुढ़िया माई ने कहा ठीक है, तुम चले जाना। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तब वह खुशी से फूली न समाई और वह खुश होकर के पड़ोसन के पास गई। पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तब क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और गुस्से में कह दिया, दूध से रसोई लेप ले, घी में चावल पका ले। बहन ने ठीक ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जाने को निकला था तभी रास्ते में उसे एक सांप मिल गया और सांप उसे डसने को तैयार हुआ। तब भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? इस पर सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मेरा काम है तुमको इस समय डसना। इस पर भाई बोला, अभी थोड़ी देर ठहर जा, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौट आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम लौट कर आओगे? इस पर भाई ने कहा, यदि तुझे यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे साथ ही चल, मेरे झूले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के यहाँ तिलक करा लूँगा तब तुम मुझे डस लेना। और सांप ने ठीक ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँचा, दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत तेज की भूख आई है। बहन बोली, क्या करें क्या ना करें, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने तब पूछा, बहन तुझे इतनी देर क्यों लग रही है? आखिर ऐसा तू क्या पका रही है? तब बहन ने कहा, ऐसे ऐसे मैंने किया है, पड़ोसन से पूछ कर आई थी। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप ले और दूध में चावल पका ले। भाई के कथानुसार बहन ने ठीक वैसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोरों की नींद सताने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लेकर आई हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं ला पाया। तब बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें कि सांप बंद था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने तो बताया ही नहीं मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। भाई बोला,
बहना तुझे पसंद है तो तू रख ले, मुझे वैसे भी हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, इसलिए रास्ते के लिए मुझे कुछ खाना दे दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक हार कर पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठा और उसे निद्रा आ गई। उधर बहन के जब बच्चों को तेज भूख लगी तो माँ से कहा, माँ हम लोगों को भी खाना दे दो। बहन ने कहा, खाना भी बनने में थोड़ी देर है, मामा को जो रखा है वह वहाँ थोड़ा रखा है, उसे ही थोड़ा खा लो तुम लोग। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी है। यही बात जाकर माँ को बताई। वह बावड़ी सी हो गई और पागल होकर भाई के पीछे भाग पड़ी। रास्ते भर लोगों से पूछती जा रही थी, किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया, कोई पेड़ के नीचे लेटा पड़ा है, देख ले कहीं वही तो नहीं है। तुरंत बहन भागे भागे पेड़ के नीचे जा पहुंची, अपने भाई को निद्रा से जगाया और बोली, भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए हैं। भैया बोला, अरे ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए हैं, ले देख लड्डू ही तो थे। उसके भी पीछे पीछे वह आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो तेरे साथ ही जाऊंगी। भाई बोला, तू न मान रही तो चल फिर साथ। चलते चलते बहन को प्यास लग जाती है और वह भाई को कहती है, मुझे पानी की बहुत तेज प्यास आई है, मुझे पानी पीना है, पानी का इंतजाम कर। इस पर भाई बोला, इस बियाबान जंगल में मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊँ? दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा उसके पीछे पीछे, शायद तुझे पानी मिल जाएगा। तब बहन वहाँ गई और पानी मिल गया। पानी पीकर जब वह लौट रही थी तब रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गढ़े हुए रखी हुई थी। उसने बुढ़िया से पूछा, ये कैसी शिलाएं हैं? तब उस बुढ़िया ने कहा, यहाँ पास ही एक बुढ़िया रहती है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसके नाम की यह शिलाएं जमीन में गढ़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तब वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की ही हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें बेटे को तब बचाने का उपाय पूछा। इस पर बुढ़िया ने उसे कहा, 7वें भाई को कैसे बता सकती है, यह तू जानती। और उसने वह उपाय बता दिया। यह सब जानकर वह वहाँ से अपने बालों को खुले करके पागलों की तरह भाई को गाली देती हुई वहाँ से चल पड़ी। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा कूटेगा और मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ भी समझ में न आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए लड़ते झगड़ते। थोड़ी समय के पश्चात भाई की सगाई आने लगी और उसकी शादी भी तय हो गई। जब भाई को सहरा बनाने लगे तब वह बोली, इसको सहरा क्यों बांधेगा, सहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा मरेगा। उसकी इस तरह की बातों से लोग परेशान हो गए और वह सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर बाहर फेंका। अब जब भाटी घोड़ी चढ़ने लगा तब बहन बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा और इसकी लाश को कौवे चील नोच खाएंगे। सब लोग फिर परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने तक दे दिया। जब बारात आगे निकलने को हुई मुख्य द्वार से तब बहन बोली, यह मुख्य द्वार से क्यों निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, मुख्य दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी कि अचानक दरवाज़ा गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख लिया, दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया।
सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन तब कहने लगी, तू छाँव में क्यों खड़ा रहेगा, तू तो धूप में खड़ा रह, छाँव में तो मैं खड़ी रहूँगी। जैसे हुई वह पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई तब पेड़ वहाँ से गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रखा और जैसे ही रखा पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया ये बावली कोई न कोई जादू टोना जरूर जानती है और बार बार अपने भाई की रक्षा के लिए जादू का यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। ऐसा कहते कहते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने साथ ही अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती हैं। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर कर आई और दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तुम मेरे पति को छोड़ दो। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति की जान को छोड़ दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अब मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। इस पर दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को छोड़। तब नागिन ने जेठ के भी प्राण दिए और इस तरह से धीरे धीरे उसने सभी जेठों के जीवन दान को मांग लिया। उधर उस बुढ़िया का रोड़ों के हाल बुरा था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मृत्यु को प्राप्त होगा। तब गांव वालों ने उस बुढ़िया माई को बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। बुढ़िया माई बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने में से दूध की धार बहने लगे। बोलते ही ठीक ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे और बहू को देख करके बुढ़िया माई खूब खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी लाडली। सब बहन को ढूंढने लगी। देखा वह भूसे की कोठरी में निद्रा में मग्न थी। जब उसे पता लगा कि उसका भाई सही सलामत है तब वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे साड़ी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तो साड़ी लक्ष्मी अपने साथ ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल और बाद बाकी भाई भाभी के पास ही रह जा। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा की और उसके लिए उत्तम जीवन दान भी लिया। दोस्तों, जो भी भक्त या फिर जो भी बहन इस व्रत की कथा का श्रवण करती है उसके भाई की हर प्रकार से विपदाओं से रक्षा होती है और जीवन में कोई भी संकट उसे परेशान नहीं करता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।